बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खुश होंगे, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन दे रहे हैं, ये एक ऐसी खबर है जिसने पिछले दिनों मशरक़ वस्ता के हालात में बहुत तेज़ी से हलचल पैदा की हुई है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये बात सुनाई दे रही है कि ईरान ने अपना आयरन डोम का फ़िज़ाई सिक्योरिटी का निज़ाम मुतारफ़ करवा दिया है। तो देखते हैं कि इसमें कितनी सदाकत है। ओरिजिनल वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में तशरीफ़ ले जा सकते हैं। इस साल के मई के महीने में इजराइल और गाजा के बीच हुई एयर बैटल में हम सभी ने इजराइल के आयरन डोम के बारे में सुना। लो रेंज की गाजा से आने वाली कई मिसाइल्स को इजराइल के आयरन डोम ने इजराइल पर हमले हवा में खाक कर दिया। अब एक अपडेट आई है कि ईरान ने भी अपना आयरन डोम सक्सेसफुली हासिल कर लिया है। खुदा करेगा ये सच हो। ही जान लेते हैं कि आयरन डोम है क्या और इसकी क्या टेक्नोलॉजी है। बहुत बेहतरीन निज़ाम है ये सिक्योरिटी का। इससे फ़िज़ाई सरहदें बहुत महफूज हो जाती हैं। लेकिन मज़ीद सुनते हैं इसके बारे में, ये क्या चीज़ है। आयरन डोम एक कहीं भी मूव कर पाने वाला और हर मौसम में काम करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे शॉर्ट रेंज के रॉकेट्स को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय करने के लिए इजराइल ने बनाया है। पहला मिसाइल्स 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तक फायर की जा सकती हैं और इस रेंज में आने वाले किसी भी थ्रेट को हवा में ही कितनी जल्दी होता होगा ये सब। इससे इजराइल की दो गवर्नमेंट कंपनीज रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाया है। इजराइल के एक डॉक्यूमेंट्री मेकर नाती दिनार ने पिछले सालों आयरन डोम पर एक 3 पार्ट्स की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। उसमें उन्होंने बताया कि 2004 में इजराइल के एक शहर डेरॉट में कुछ अटैक्स हुए, जिनके बाद आयरन डोम प्रोजेक्ट पर इमीडिएटली काम उन्होंने वहां से खतरे को जांच लिया। गाजा के बॉर्डर से महज 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर बसा हुआ है। फिर 2006 में सेकेंड लेबनान वॉर के टाइम इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा पर 4000 ये जब इसराइल और हिजबुल्लाह की जंग हुई थी। हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए इन अटैक्स में 40 से ज्यादा लोग मारे गए और 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को शहर वो एक मौका था कि इसराइल को कुचला जा सकता था। 2000 से 2008 के बीच 4000 मोर्टार्स और 4000 मुसलमानों ने इसके कोशिश नहीं की। रॉकेट अटैक्स इजराइल पर हो चुके थे। इन अटैक्स के बाद इजराइल ने एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करना शुरू किया। इजराइल का अगर आप ना करते हैं तो मरते हैं। एक आई डोम जो कि एक मूवेबल ट्रक पर माउंट किया जा सकता है और दूसरा सी डोम जो उसका नेवल वर्जन है और शिप्स पर डिप्लॉय होता है। चीज तो जबरदस्त है। आयरन डोम में 3 मेन सिस्टम्स हैं जो एक साथ काम करते हैं ताकि वो जिस भी एरिया में डिप्लॉय किए जाएं पूरे एरिया को एक शील्ड कवर दिया जा सके। इसमें एक डिटेक्शन सिस्टम है जो किसी भी इनकमिंग थ्रेट को डिटेक्ट करने के लिए बना है, एक बैटल मैनेजमेंट सिस्टम, एक वेपन कंट्रोल सिस्टम और इसी सिस्टम के साथ एक मिसाइल फायरिंग यूनिट। इसका वेपन कंट्रोल सिस्टम पहले रडार के जरिए आने वाले किसी रॉकेट को डिटेक्ट करता है और फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करता है। इसकी एक फायरिंग यूनिट में 3 वर्टिकल लॉन्चर्स होते हैं, जिनमें से हर एक यूनिट में 20 इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती हैं। आयरन डोम को मार्च 2009 में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। क्वासम और कत्यूशा नाम की 2 शॉर्ट रेंज रॉकेट्स के कई सैंपल अटैक्स को आयरन डोम ने सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया और इसके बाद 2011 में इसे इजराइल ने डिप्लॉय कर दिया। 2013 में एक रिसर्च पेपर में आयरन डोम के कई फीचर्स के बारे में लिखा था, जिसमें ये बताया कि आयरन डोम की एक अहम खूबी ये है कि इसका पूरा सिस्टम ये डिटेक्ट कर लेता है कि अटैक होने वाला रॉकेट किसी खाली जगह पर गिरेगा या किसी बनी बनाई जगह पर, और इस बेसिस इतनी इंटेलिजेंस बेहतर है इसकी, डिस्ट्रॉय कर देता है। किसी खाली या खुले मैदान जैसी जगह पर गिरने से कोई जान माल का नुकसान नहीं है, तो ऐसे में एक मिसाइल का उस रॉकेट में क्यों एंगेज होना। जाहिर बात है, बचत करो जब उसने नुकसान नहीं पहुंचाना था, फिर अपना मिसाइल जरूर जाया करें। एक तो ये कि आयरन डोम थ्रेट रॉकेट्स की एक सर्टेन नंबर को ही न्यूट्रलाइज कर सकता है। अगर अटैक्स के नंबर एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाएं तो फिर इसमें एक सैचुरेशन आ जाता है। दूसरा, इसकी मिनिमम रेंज 4 to 5 किलोमीटर है, यानी अगर इससे कम की रेंज से कोई अटैक किया जाए तो उसे ये प्रोबेबली इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। और तीसरा, इसकी कॉस्ट का मसला ही कोई नहीं। अमेरिका साहब बहादुर का सारे पे हाथ हो तो फिर कोई मसला ही नहीं। $80,000 के बीच में होती है, जो कि थोड़ा बड़ा अमाउंट है। यानी कि तकरीबन 70-80 लाख रुपए का एक मिसाइल पड़ता है। अपने लोगों की हिफाजत करना इतना आसान तो नहीं है। के मुताबिक इसकी सक्सेस रेट 90% है, जो कि अपने आप में एक काफी सिग्निफिकेंट परसेंटेज हो गई फिर तो।
10% फिर वही होते होंगे जो गिरने हैं दरख्तों पे और खाली जगहों यूएस पे। की रेथियन कंपनी जो कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की एक बड़ी इंडस्ट्री है, उसने 2011 में ही इजराइल के साथ इस पर काम करना शुरू कर दिया उस था। वक्त पिछले साल ये मुसलमान सारे अपडेट सो रहे आई थे। कि राफेल और रेथियन अमेरिका में इसकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टैब्लिश करेंगे। चलिए अब बात करते हैं ईरान ईरान के का आयरन आयरन डोम डोम हमें बताएं, जिसमें हमें दिलचस्पी है कि क्या वो इसराइल के आयरन कुछ डोम से दिनों पहले बेहतर है? ईरान ने अपनी एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। टाइटल था स्काई डिफेंडर्स वेलियात 1400। ईरान प्रेस के मुताबिक ये ईरान के 3rd जनरेशन के डिफेंस अटैक वेपन्स का डिमॉन्स्ट्रेशन था। ईरान प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपना खुद का आयरन डोम डेवलप कर लिया है, good। जिसका ईरान ने अपनी इस मिलिट्री एक्सरसाइज में एक मॉक ऑपरेशन भी किया था। हालांकि अभी तक ईरान ने ऑफिशियली इस न्यूज़ को रिलीज नहीं किया है। कोई नहीं, लेकिन आने कई वाले मीडिया वक्त में आ ही रिपोर्ट्स का जाएगा। ये दावा है। एक आखिर मीडिया खबर रिपोर्ट ऐसे के तो ना मुताबिक निकलती। ईरान के इस आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम में 4 लॉन्च कैनिस्टर्स होंगे, जिसमें 8 से लेकर 12 इंटरसेप्टर मिसाइल्स हो 8 सकती से हैं। 12। डेनल डायनेमिक्स कंपनी के ट्रक्स पर ये आयरन डोम माउंटेड है। ये भी आयरन डोम की तरह वर्टिकली लॉन्च किया जा सकता है और एक साथ मल्टीपल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ईरान के भी आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का रडार इजराइल के रडार की ही कैटेगरी का है। ईरान का दावा है कि ये लेकिन इसराइल नजर ही नहीं आ रहा है ईरान के मुकाबले में। छोटा साउथ सा। अफ्रीका के खोंतो सिस्टम जैसा है। खोंतो डिफेंस भी साउथ अफ्रीका का आयरन डोम के ही जैसा ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो शॉर्ट रेंज के थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान रशिया और बाकी की कंट्रीज की तरह अपना खुद का डिफेंस सिस्टम खड़ा करना चाह रहा अच्छी बात है। जैसे ईरान की बेवर 373 मिसाइल डिफेंस सिस्टम काफी हद तक रशिया के S-300 सिस्टम तो क्या पता इन्होंने रशिया से मदद भी ली हो। दोस्तों, एयर डिफेंस सिस्टम लड़ाइयों में काफी मायने रखते हैं। अगर आयरन डोम की ही सक्सेस रेट को देखा जाए तो ये बात साफ है कि आयरन डोम जैसे सिस्टम से एक एज तो रहती ही क्यों है। नहीं? अब देखना ये है कि ऐसे वेपन्स और डिफेंस सिस्टम से मिडिल ईस्ट की सिचुएशन, जो कि हमेशा ही एक उठापटक के वो हाल सिर्फ में इसराइल रहती की है, वजह अब से। कौन सा यहाँ पे जो फसाद है आज तक इसराइल की वजह से। आयरन डोम के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में अभी तक तो ये खबर अनऑफिशियली है, लेकिन कोई ना कोई इसके पीछे सदाकत है तो ये खबर निकली है ना, तो बड़ी अच्छी बात है कि ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद को भी मजबूत कर लिया है, मुनज़्ज़म कर लिया और अपनी फ़ज़ाई एतबार से अपने दिफा को मजबूत किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। खित्ते में इसराइल की मौजूदगी जब तक रहेगी तब तक खित्ते के दीगर ममालिक खुसूसन ईरान और सऊदी अरब, इनके दरमियान तनाव की सूरत हाल बनी रहेगी। इसराइल अब बहुत तेज़ी से अरब ममालिक को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह कि ईरान के इस खित्ते में ईरान की बालादस्ती को कम किया जा सके, जिसमें अरब ममालिक हैं इसराइल का पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। एक एक करके जो अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, वो इस बात की मिसाल है कि अमेरिका इस ब्लॉक में, इस मशरक़ वस्ता के इस खित्ते में इसराइल को अपने मजबूत इत्तेहादी के तौर पर बनाए रखना चाहता है। लेकिन अब ये इतना आसान हो नहीं पाएगा, क्योंकि ईरान पहले भी इसराइल के साथ जिस तरह की जंगें लड़ चुका है, और प्रॉक्सी वार देख लें या बराह रास्त जंग देख लें, अब इसराइल का वजूद ज़्यादा देर इस खित्ते में रहेगा नहीं, उसको ईरान की तरफ से हमेशा ख़तरात बढ़ते चले जाएंगे। ईरान की इतनी बड़ी दफ़ाई कामयाबी के बाद अब हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि इस खित्ते में इसराइल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।